हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान है। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, सिर्फ एक ही वीडियो में पूरे किताब से ये बनाए हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों का देखिए 29 फरवरी से साइंस का पेपर है। 29 फरवरी 2024 में के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें यहाँ से 20 में 20 नंबर जो एमसीक्यू आएगा और कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए गए हैं पूरे बुक से है, यानी कि साइंस के पूरे बुक से हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों खंडों में से समावेश है। और आप लोग का एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और 50 आप लोग का ये क्वेश्चन रहेगा, उसी में से आप लोगों को भी पेपर में 29 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक, ये गारंटी है। और 20 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसको देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर समझाते चलेंगे एंड बताते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, लोह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बता रहे सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लोह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हमें ये बताना होगा। हमारा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन पहला दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयन, यानी कि क्लोराइड बनता है क्या, नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन गैस एवं आयन हाइड्रोक्साइड बनता है। और सी वाला ऑप्शन दिया गया कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं क्लोराइड बनता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो गया। ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का बनना उदाहरण है, यानी कि बनना उदाहरण कौन सा उदाहरण है, कौन सी अपक्रिया में ये बताना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, और फिर विस्थापन अपक्रिया का, या द्विविस्थापन अपक्रिया का, या क्या दिया गया वियोजन अपक्रिया का। तो ये किसका मतलब उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयोजन अपक्रिया का। कैसे, देखिए बाबू कैसे होगा। देखिए क्या यहाँ पर समझने की कोशिश किया, कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, यानी कि इसमें जुड़ने का कार्य हो रहा है, यानी कि प्लस होने का कार्य हो रहा है, इसीलिए संयोजन अपक्रिया का होगा। यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन तीसरे की और तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, यानी कि हमें क्या बताना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है क्या होता है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक बताना चाहते हैं जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, बेहद जरूरी है। देखिए इसका ट्रिक क्या है। अम्लीय विलयन यहाँ पर पूछा गया, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो 0 से 7 तक होता है, यानी कि जो 0 से 7 तक होता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। 7 तक जो होता है अम्लीय कहते हैं, यानी कि अफार क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जो 7 से लेकर के देखिए 7 क्या होता है, उदासीन होता है। आप लोग जान लीजिए 7 उदासीन होता है। और जो 7 से लेकर आगे तक चेन चलेगा, यानी कि 14 तक चलेगा, वो क्षारीय होगा। यानी कि 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय, और 7 से नीचे रहेगा क्या रहेगा बाबू, अम्लीय। और जो 7 रहेगा वो उदासीन। समझ गए ना, यही हमारा ठीक था। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर पता ही हो गया होगा कि अम्लीय विलयन का मान कितना होता है। आप लोग को पता हो गया ना, 7 से कम होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्षारीय विलयन का मान होता तो 7 से अधिक होता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा 7 से कम होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, यानी कि 4 वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः यानी कि लगभग क्या होगा। संभवतः मतलब होता है लगभग ऑलमोस्ट होता है। ठीक, पीएच यानी कि पीएच मान बताना है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा चौथा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 10 हो जाएगा। 10 क्या है बाबू, 10 क्षार है, यानी कि 7 से तो ये ऊपर है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ गए ना। फिर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है क्या,
कि शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है हमें ये बताना है इसमें। देखिए शुद्ध जल यानी कि क्या होता है, शुद्ध जल का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, D2O होता है, D2O होता है। और जो मतलब ये नॉर्मल जल होता है उसका H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है। तो देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, जल तो जानते होंगे उदासीन होता है, यानी कि ना उसमें मीठा होता है ना खट्टा होता है। तो आप लोगों को बता दें इसका जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदासीन जल होता है तो दिमाग यहाँ पर भी लगाने की बात है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला क्वेश्चन देगा, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेयजल यानी कि जो पीने योग्य जल हो उसको जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जीवाणु रहित प्रयोग करने में क्या प्रयोग किया जाता है हमें यह बताना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 वाला का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या, हमारा इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ए वाला क्या है आप लोगों को दिमाग में नहीं बैठा होगा। देखिए ए वाला क्या है, CaOCl यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेयजल को जीवाणु रहित यानी कि जीवाणुओं को मारने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। ठीक, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग को समझाते चलेंगे, दिमाग में अच्छे तरीके से समझाते चलेंगे, बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक ही वीडियो में आप लोगों का 50 MCQ बताएंगे, जिसमें से 20 नंबर आप लोगों का कोई नहीं रोक सकता, कंप्लीट होने से ये गारंटी है मेरा। ठीक, फिर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, धवन सोडे का रासायनिक नाम है, यानी कि धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। धवन सोडे का पहले फार्मूला जान लीजिए क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू। देखिए धवन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, Na2 और क्या होता है, CO3 होता है, ये धवन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए धवन सोडे का रासायनिक नाम जो हो जाएगा, फार्मूले से नहीं समझ में आएगा तो चलिए आंसर भी बता देते हैं। धवन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इतने ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 2024 के आप लोगों का 29 फरवरी से, यानी कि 29 फरवरी को भी यहीं से क्वेश्चन 20 नंबर का MCQ जो बनेगा यहीं से बनेगा, ये गारंटी है। ठीक, और आप लोग ध्यान पूर्वक से समझिए। 8वां क्वेश्चन दिया गया एंटीमनी है, यानी कि एंटीमनी क्या है हमें यह बताना है। तो एंटीमनी क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक उपधातु है, यानी कि हमारा यही कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं टाइपिंग में, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को समझ गए ना। चलिए उपधात एंटीमनी क्या है, उपधात है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 9 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, यानी कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, हमें यह बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा Cu, यानी कि जो कॉपर होता है यही नहीं करती है, और हमारा यही सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10 वाला क्या दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, यानी कि पॉलिश क्यों होता है, ये हमें बताना होगा। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन सभी दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन भी बता दें क्या। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, और टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, और टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अक्रियाशील है। हमारा इसका जो राइट आंसर, एक ऑप्शन अभी नीचे भी दिया गया है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अवक्रियाशील है, ये डी वाला ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या है सी वाले में, देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियशील है, हमारा यही सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी पर राइट आंसर टिक कर देंगे। आप लोग को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं ये, और आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक, भले हमारा वीडियो लंबा हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक, फिर 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, मेट में मुख्यतः होता है, यानी कि मेट में मुख्यतः क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। Cu2 और S तथा FeS होता है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 12 वाला है, यानी कि 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, यानी कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, यानी कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CHO होता है, क्या होता है आप लोग देखिए यहाँ पर एक दिमाग लगाइएगा कि देखिए
प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है, तो यहाँ पर CHO यानी कि ये यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है। क्या है सिंगल बॉन्ड है, ए वाला हमारा इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 14 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि एसीटोन का फार्मूला क्या होता है। देखिए एसीटोन का IUPAC नाम होता है, यानी कि CH×COOH, यानी कि इसका IUPAC नाम बताना है हमें, इसका नाम क्या होता है एसीटोन का। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 14 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा, यानी कि हमारा यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला देखिए क्या दिया गया है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय यानी कि विस्थापनीय H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु हैं, यानी कि इसमें कितने परमाणु हैं हमें ये बताना है। एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, एक होता है। कितना होता है, एक होता है, यानी कि हमारा 1 होता है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला देखिए क्या दिया गया है। 16 वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, यानी कि एथिल अल्कोहल का। देखिए ये एथिल अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल समझने ना क्या होता है, शराब होता है। क्या होता है, शराब होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 वाला का, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या है, एथेनॉल हो जाएगा, यानी कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो आप लोग इसको या रफ कॉपी या सब कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को नोट करना है तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक, और फिर जो राइट आंसर होगा उसी को सिर्फ नोट कीजिए और आप लोग याद करके जाइए पेपर में। ठीक, आप लोग को सिर्फ मकसद हमारा यही है कि आप लोग अच्छा बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक, फिर 17 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यानी कि यह कौन सी क्रिया होती है और किसमें क्रिया होती है हमें यह बताना है। देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर हमारा स्टार्ट होते हैं, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन बताएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन भी बताएंगे, और केमिस्ट्री का तो वैसे तो हमारा एंड हो गया है। तो इसमें कौन सी किसमें क्रिया होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि इसका जो सही आंसर बी वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर 18वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी कि CO2 और H2O, यानी कि ये दिया गया है, H2O दिया गया है, और क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो देखिए जो स्वपोषी पोषण होते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी होती है, उसके लिए उपयुक्त सभी होती है। क्या होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश भी उसके लिए आवश्यक है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, 19 वाला क्वेश्चन देगा, यकृत स्रावित करता है, यानी कि यकृत किसको स्रावित करता है हमें ये बताना है इसमें। ठीक, तो देखिए यकृत जो स्रावित करता है वो किसको करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पित्तरस को स्रावित करता है, यानी कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये 19 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया इसका आंसर। फिर 20 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमें यह बताना है। तो देखिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये श्वसन में, यानी कि हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि श्वसन में निभाती है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 21 वाला, यानी कि 21 वाला क्वेश्चन दिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि उत्तरदायी किसके लिए होता है। देखिए बाबू नाम से ही आंसर आप लोग को ज्ञात करा देंगे, जाइलम है, क्या है, जा से जाइलम, जा से जल, क्या होता है, जा से जल, जा से जाइलम, समझ गए ना। ये फार्मूला आप लोग दिमाग में फिट कर लो, जा से जाइलम, जा से जल, जल का वहन करने में उत्तरदायी होता है, यानी कि ए वाला हमारा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 22 यानी कि 22 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है हमें यह बताना, पोषण से संबंधित है या शोषण से संबंधित है या उत्सर्जन से या परिवहन से किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 वाला का सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला दिया गया क्या, देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है हमें यह बताना है। देखिए ऑप्शन क्या दिएगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और उपयुक्त में से सभी। देखिए बाबू जो दिमाग होता है, यानी कि
जो ब्रेन आप लोग का होता है ये सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है और हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी कि शरीर को आप लोगों को बराबर बनाए रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पेपर में पूछा जाता है, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से भी पूछा जाएगा सेम। ठीक, फिर देखिए 24 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें पादप हार्मोन है, हमें ये बताना है। तो जो पादप यानी कि पौधों वाला हार्मोन होता है वो कौन है। ठीक, आसान भाषा में समझिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 25 वाला, यानी कि 25 वाला जो क्वेश्चन दिया मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी कि मादा लिंग हार्मोन किसे कहते हैं, कौन सा कहलाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन नामक स्रावित किसमें होता है, कहाँ होता है, कहाँ से होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए इंसुलिन जो नामक हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्कों से, यानी कि वृक्कों से स्रावित होता है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 27 वाला क्वेश्चन दिया गया आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, किस पौधे में होता है, किस जीवाणु में होता है, किस में होता है, हमें ये बताना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में होता है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ईस्ट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 28 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पराग कोश में होते हैं, यानी कि पराग कोश में क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता चलेगा, पास से अगर पराग कोश आएगा तो पराग से ही आप लोगों का इसका आंसर आएगा, यानी कि पराग कण होते हैं, क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, यही हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू यहाँ पर एक और चेंजिंग होता है पेपर में क्वेश्चन आने में, देखिए एक टाइप से और क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या होता है कि परागकण में क्या होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देगा पराग कोश के जगह पे ये वाला देगा परागकण में क्या होते हैं और इसके जगह पे पराग कोश कर देगा, तो जो ऑप्शन पराग कोश रहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, यानी कि मादा जनन तंत्र भाग कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का जो सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा जनन तंत्र नहीं है। ठीक, ये यानी कि नर जनन तंत्र है। ठीक, हमारा इसका इस सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा शुक्रवाहिका। फिर अगला क्वेश्चन 30 वाला दिया गया, यानी कि 30 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प, यानी कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयांग हो जाएगा। अगर मादा पूछेगा तो जयांग होगा और पुष्प के नर पूछेगा तो पुमंग हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज आंसर जो होगा हमारा ये पुमंग हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 31 वाला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 31 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुलन पाया जाता है, यानी कि मुकुलन किसमें पाया जाता है, हमें ये बताना है। तो मुकुलन बाबू हाइड्रा में पाया जाता है, जो कि ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 32 वाला क्वेश्चन देगा आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया, तो यानी कि कौन से पौधे का प्रयोग किया था, तो ये मटर के प्रयोग, यानी कि जो हरा मटर होता है उस पर प्रयोग किए थे, यानी कि पी पे प्रयोग किए थे, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए जो 33 वाला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 33 वाला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, यानी कि कौन प्रकट करता है। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए अगर शुद्ध की बात आ जाएगी, क्या आ जाएगी, शुद्ध की बात आ जाएगी तो आप लोगों का कैपिटल में देखने को मिलेगा, क्या रहेगा, देखिए शुद्ध की बात आएगी तो कैपिटल में सभी अक्षर देखने को मिलेंगे, चाहे आप लोगों का क्या हो, देखिए चाहे आप लोगों का टीटी हो चाहे आर हो, यानी कि कैपिटल आर हो, चाहे आप लोग का वाई हो, तो सभी कैपिटल में ही देखने को मिलेगा, शुद्ध की बात आएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया
कि देखिए मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे, यानी कि लंबे यहाँ पर आ गए, लंबे की बात आ जाएगी तो इसका बदल जाएगा। ठीक, जीन का प्रारूप होता है, यानी कि जीन का प्रारूप कैसा होता है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा, जो 34 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्मॉल टीटी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बदल जाएगा और ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 35 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो दर्पण होगा, यानी कि वो कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर होगा तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 35 का राइट आंसर अवतल दर्पण होगा, यानी कि हमारा यही वी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 36 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमें ये बताना है। तो देखिए 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 वाला ऑप्शन, 20 वाला हमारा 20 सेंटीमीटर होगी, यानी कि बी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा यही ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दूना हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 37 वाला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या दिया गया है, 3 दशमलव, यानी कि क्या है, तीन है और गुणे 10 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर तीन, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है बाबू, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए 3 ऐसे है, कैसे हैं देखिए 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड है। इस कंडीशन में आप लोग समझ लीजिएगा में से है तो कांच जिसका अपूर्णांक कितना है 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी, तो प्रकाश की चाल क्या होगी, तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर सॉल्व करके तुरंत बता दे रहे। देखिए 3 है, यानी कि 3 गुणे 10 पे पावर कितना है, 10 पे पावर कितना है और 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड दिमाग में बैठाइएगा। और फिर क्या है 1.5 है, तो इसको काट देंगे इससे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 दूना कितना होता है 3 होता है, यानी कि 1.5 दूना कितना होता है 3 होता है, समझ गए ना, आसान भाषा में समझिए। तो आप लोगों का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कहाँ पर दिख रहा है बाबू, ये वाला देखो 2 गुणे कहाँ पर दिख रहा है 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला। यहाँ पर देखिए आप लोगों का 100 नहीं रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा इसके जगह पर पावर 8 हो जाएगा। समझ लीजिए आप लोग के यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, आप लोग को समझा दिया और समझ भी गए आप। ठीक, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 38 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि क्या दिया गया है कि माइनस क्या है, -10D, यानी कि डी डायरेक्टर है, क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी हमें यह बताना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करके बता दे, क्या एफ बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का 10 हो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर -100 होगा, फिर 10 हो जाएगा, इसको काट देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 39 वाला क्वेश्चन दिया गया है, मानो नेत्र द्वारा किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कार्निया पर बनता है या आइरिस पर बनता है या पुतली पर बनता है या रेटिना पर बनता है, कहाँ पर बनता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 39 का राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेटिना पर बनता है, कहाँ पर रेटिना पर बनता है, यानी कि हमारा यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 40 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म द्वारा विचलन प्रति अधिकतम होता है, यहाँ पर प्रतिधिकतम नहीं है, अधिकतम है, क्या आ है यहाँ पर आ है, अधिकतम होता है, यानी कि अधिकतम किस में होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर बैगनी रंग पर होता है, यानी कि हमारा यही ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैगनी रंग पर होता है। ठीक, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का, यानी कि जो बैगनी रंग होता है उसी का प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है वो अधिकतम होता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन 41 वाला दिया गया है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला दिखाई देता है, यानी कि ब्लैक दिखाई देता है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 42 वाला जो क्वेश्चन दिया गया उसको देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए स्वस्थ आंख नहीं है बाबू, आँख है, क्या है, IEYE है, क्या
आई है, यानी कि आई मतलब क्या होता है, आँख है। यहाँ पर देखिए खा हो जाएगा, यहाँ पर आँस नहीं हो जाएगा, आँस यहाँ आप समझ गए ना। के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो देखिए बाबू यहाँ पर न्यूनतम दूरी कितनी होगी, हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और भी उल्टा करके पूछ लेता है कि स्वस्थ मनुष्य के आँख के लिए अधिकतम दूरी होती है, यानी कि दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अनंत इसके जगह पर हो जाएगा, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही ए वाला ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 43 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है, यानी कि मात्रा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की जो मात्रक होती है क्या होती है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि किलोवाट घंटा हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 43 का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किसी विद्युत बल्ब नहीं है बाबू, बल्ब है, यानी कि जो बल्ब होता है जो लगा होता है बोर्ड में आप लोगों को प्रकाश जो देता का अनुक्रमांक, यानी कि अनुतांक 220 वोल्ट क्या दिया गया, 220 वोल्ट और क्या है 100 वाट है। जब इसे 10 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, यानी कि उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो देखिए बाबू आप लोगों को बता दें, ये जो पावर का यानी कि जो शक्ति का वो फार्मूला होता है उसी पर आप लोग रख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अगर मन करेगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोग को हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, हमारा यही सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 वाला क्वेश्चन दिया गया, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, यानी कि क्या उत्पन्न करता है हमें ये बताना है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों अब करता है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 46 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 46 वाला क्वेश्चन दिया गया, लघु पवन के कारण लघु पतन होगा या लघु पवन होगा, एक बार आप लोग लघु पवन ही होगा, के कारण परिपक्व में विद्युत धारा का मान है, यानी कि इसमें कितना मान होता है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 47 वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो कौन सी परत रोकती है बाबू, जो बहुत ही खतरनाक होती है, जो रोकती है वो ओजोन परत होती है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 47 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फिर 48 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं हमें यह बताना है। देखिए बायोलॉजी का भी क्वेश्चन यहाँ पर घूम रहा है, तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 48 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, देखिए घास और बकरी और मानो, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही बी वाला घास बकरी तथा मानो, यानी कि हमारा यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 49 वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि इस कंडीशन में इसका क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए बाबू जब n गुना बढ़ाएंगे तो वही तो होगा, जो n गुना पर मान होगा वही तो होगा, सेम वही होगा, यानी कि n गुना ही बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 50 वाला, यानी कि 50 क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, यानी कि किसी चालक में किसके द्वारा धारा का प्रवाह होता है हमें ये बताना है, आसान भाषा में समझिए, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है, यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, हमारा यही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को आगे नहीं है, क्यों नहीं है, आप लोगों को इतना ही बना था क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर इसी में से फंसेंगे। और देखिए आप लोगों को 50 MCQ बताए हैं, इसमें से आप लोगों का 20 नंबर तो पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, और आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया गया था, इसके बहुत ही समय लगे थे बनाने के लिए, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर अच्छा प्रदर्शन करें। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनको देख सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, नंबर लाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।